हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको गणित विषय की पाठ योजना बताने जा रही हूँ जिसका प्रकरण है त्रिभुज। तो देख लीजिए, सबसे पहले विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश, प्रकरण और समयावधि। अब इस प्रकार का फॉर्मेट हम बनाएंगे। शिक्षण उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में फर्स्ट है ज्ञान। विद्यार्थियों को त्रिभुज से संबंधित नियमों व सिद्धांतों की पहचान व पुनः स्मरण करवाना। अब अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं। फर्स्ट, विद्यार्थी त्रिभुज से संबंधित नियमों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा देखते हैं, इसमें विद्यार्थी त्रिभुज से संबंधित सिद्धांतों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अब देखते हैं दूसरा उद्देश्य है अवबोध। विद्यार्थियों को त्रिभुज से संबंधित तथ्यों, नियमों व सिद्धांतों का बोध करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, विद्यार्थी त्रिभुज को स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी त्रिभुज की व्याख्या कर सकेंगे। अब तीसरा है ज्ञान उपयोग। विद्यार्थियों को त्रिभुज से संबंधित ज्ञान के प्रयोग की योग्यता विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, विद्यार्थी त्रिभुज का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। विद्यार्थी त्रिभुज का उपयोग भविष्य में कर सकेंगे। अब आगे देखते हैं। चौथा शिक्षण उद्देश्य है कौशल। विद्यार्थियों को त्रिभुज के बारे में ज्ञान के प्रयोग की योग्यता अर्जित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, विद्यार्थी त्रिभुज का चार्ट बना सकेंगे। दूसरा है, विद्यार्थी त्रिभुज का मॉडल बना सकेंगे। अब है पांचवा शिक्षण उद्देश्य है अभिरुचि। विद्यार्थियों में त्रिभुज के तथ्यों, नियमों व सिद्धांतों के प्रति जानकारी प्राप्त करने में रुचि विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट है, विद्यार्थी त्रिभुज की जानकारी प्राप्त करने में रुचि ले सकेंगे। दूसरा है, विद्यार्थी त्रिभुज के बारे में विचार विमर्श कर सकेंगे। छठा शिक्षण उद्देश्य है अभिवृत्ति। विद्यार्थियों में त्रिभुज के प्रति सकारात्मक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट है, विद्यार्थी त्रिभुज के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी त्रिभुज के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। अब देखते हैं सहायक सामग्री। चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक, चार्ट, मॉडल आदि। पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी त्रिभुज के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब देखते हैं हम प्रस्तावना। प्रस्तावना में इस प्रकार से फॉर्मेट हम बनाएंगे। क्रम संख्या, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। छात्रा अध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न हम देखते हैं, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा या लाइन क्या कहलाती है? तो छात्र क्रिया हम लिखेंगे रेखाखंड। दूसरा प्रश्न है, रेखाखंड कितने बिंदुओं से मिलकर बना होता है? छात्र क्रिया हम लिखेंगे 2। तीसरा प्रश्न है, 2 में 1 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? छात्र क्रिया हम लिखेंगे 3। चौथा प्रश्न है, 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? छात्र क्रिया हम लिखेंगे त्रिभुज। पांचवा प्रश्न है, त्रिभुज के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। अब देखते हैं उद्देश्य कथन। आज हम त्रिभुज के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु है फर्स्ट, त्रिभुज का परिचय। दूसरा है त्रिभुज के शीर्ष एवं भुजाएं। और तीसरा है त्रिभुज के कोण। अब देख लीजिए, आगे इस प्रकार का फॉर्मेट हम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और सामग्रिक सार। शिक्षण बिंदु में फर्स्ट शिक्षण बिंदु है हमारा त्रिभुज का परिचय। अब विकासात्मक प्रश्न। छात्रा अध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न है, प्रदर्शित चित्र किसको व्यक्त कर रहा है? छात्र क्रिया में लिखेंगे हम त्रिभुज को। अब देख लीजिए, सहायक सामग्री में आपको इस प्रकार से त्रिभुज बनाना है। फिर दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत चित्र में कितने बिंदु हैं? 3। देख लीजिए, 3 बिंदु है ABC। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत चित्र में कितनी रेखाएं हैं? 3 रेखाएं हैं। चौथा प्रश्न है, त्रिभुज के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये हो जाएगा संभावित। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब देखते हैं छात्रा अध्यापिका कथन। ये छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा। यदि हम समतल में 3 असंरेख बिंदु ले और स्केल द्वारा 2-2 बिंदुओं को लेकर रेखा खींचे तो कुल 3 रेखाखंड खींचे जा सकेंगे।
इस प्रकार तीन रेखा खंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्या विधि। अब देख लीजिए आगे, फिर इसी प्रकार से हम फॉर्मेट बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट सार। अब देख लीजिए दूसरा शिक्षण बिंदु है त्रिभुज की भुजाएं एवं शीर्ष। विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है, छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे प्रदर्शित चित्र में ABCD क्या है। छात्र क्रिया में लिखेंगे शीर्ष बिंदु। अब देख लीजिए दूसरा प्रश्न है ABBC तथा CA क्या है, भुजाएं। तीसरा प्रश्न है ABBC व CA को मिलाने पर क्या बनता है, त्रिभुज। चौथा प्रश्न है त्रिभुज की भुजाओं और शीर्ष के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये हो जाएगा संभावित। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब देखते हैं छात्रा अध्यापिका कथन। ये छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा। त्रिभुज शब्द के लिए त्रिभुज संकेत का प्रयोग करते हैं। वे तीन बिंदु जिन्हें मिलाने से त्रिभुज बनता है त्रिभुज के शीर्ष बिंदु कहलाते हैं एवं त्रिभुज के वे तीन रेखाखंड त्रिभुज की भुजाएं कहलाती हैं। अब देखते हैं छात्र क्रिया में विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्या विधि। अब आगे देख लीजिए फिर से इसी प्रकार का फॉर्मेट। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट सार। तीसरा शिक्षण बिंदु है त्रिभुज के कोण। अब देखते हैं छात्रा अध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है प्रस्तुत चित्र किसका है। तो देख लीजिए इस प्रकार का चित्र, त्रिभुज के कोण। छात्र क्रिया में लिखेंगे त्रिभुज। दूसरा प्रश्न है त्रिभुज ABC के शीर्षों के नाम बताइए, ABC। तीसरा प्रश्न है कोण को किस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो ये चिन्ह देख लीजिए। चौथा प्रश्न है त्रिभुज के कोणों के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हो जाएगा संभावित। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब देखते हैं छात्रा अध्यापिका कथन। त्रिभुज के तीनों रेखाखंडों से शीर्ष बिंदुओं पर बने तीन कोणों में त्रिभुज के कोण होते हैं, ये इन्हें त्रिभुज के कोण कहते हैं। अब देख लीजिए ये तीन कोण है, तीन कोण के नाम। छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्या विधि। अब तीनों शिक्षण बिंदु हो गए। अब आगे देखते हैं मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में निर्देश नंबर फर्स्ट है, निम्न प्रश्नों में सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला प्रश्न है त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 4, ए में 4, व में 2, से में 3 और द में 5। जो भी सही उत्तर है लगा लीजिए। फिर दूसरा प्रश्न है त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 4, 2, 3, 1। निर्देश नंबर 2, निम्न प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तीसरा प्रश्न है त्रिभुज के लिए संकेत का प्रयोग करते हैं, देख लीजिए ये जो संकेत बना हुआ है। चौथा प्रश्न है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री या 90 डिग्री। निर्देश नंबर 3, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में दीजिए। पांचवा प्रश्न है कोण को किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। छठा प्रश्न है त्रिभुज को किस चिन्ह या संकेत के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखते हैं निर्देश नंबर 4, निम्न प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 पंक्तियों में दीजिए। सातवां प्रश्न है त्रिभुज को परिभाषित कीजिए। आठवां प्रश्न है त्रिभुज के कोणों को समझाइए। अब हम यहाँ गृह कार्य लिख देंगे। अब इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखकर हम गणित विषय का और भी लेसन बना सकते हैं। थैंक यू।